हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज को देखने। साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी वगैरह 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 फॉर्मूलाज देखे होंगे शायद आपने पहले भी। आज कुछ उनमें से हम प्रूव करेंगे। जो मेन फॉर्मूलाज हैं उन्हें कैसे डिराइव करते हैं ये देखेंगे। कुछ इक्के दुक्के छोटे मोटे सवाल उन पर करेंगे ताकि हम पूरी तरह से फेमिलियराइज्ड रहें, पूरी तरह से हथियार से लैस रहें जब आगे हमारे पास ऐसे सवाल आए जहाँ पे इन फॉर्मूलाज को यूज करना पड़े। मे बी फिजिक्स में, मे बी कैलकुलस में, मे बी ट्रिगोनोमेट्री आगे में ही। तो हम खुद को थोड़ा कंफर्टेबल बनाना चाह रहे हैं कंपाउंड एंगल फार्मूला से। इस लेक्चर में उतना ही हमारा उद्देश्य है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इस लेक्चर को देखने के बाद आप सारे ही कंपाउंड एंगल फार्मूलाज के सवाल बना पाओ, नहीं। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी। डीपीपीस में मैं आपको दूंगा वो प्रॉब्लम्स वैसे जो आपको प्रैक्टिस करने, बट एटलीस्ट फेमिलियर रहेंगे आप अटकेंगे नहीं, कुछ नया सा नहीं लगेगा। तो ऑल राइट, शुरू करने के पहले अगर आप जेई की तैयारी सीरियसली सिस्टमेटिकली करने चाह रहे हो तो यू कैन लुक इनटू आवर ऑप्शन जो ऑफलाइन बैच अनअकैडमी के खुल रहे हैं नोएडा में। कोई भी क्वेरी है आप कॉल कर सकते हो 7303088743 पे और बात कर सकते हो हमसे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज। सबसे पहले आपने देखा होगा कि कुछ एरर्स जो काफी अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं वो साइन ए प्लस बी को साइन ए प्लस साइन बी लिख देने का करते हैं। कॉस ए प्लस बी को कॉस ए प्लस कॉस बी लिख देते हैं और ऐसा नहीं होता है। ये सबसे पहले हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं कि साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता, कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस कॉस बी नहीं होता। और कैसे हम प्रूव करेंगे कि ये चीज नहीं होता, कैसे हम इस चीज को स्टैब्लिश कर सकते हैं कि ये गलत है। तो भाई एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा होगा तो जरूर गलत होगा। लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल अगर ए को हम असाइन कर दे वैल्यू 30, लेट्स से a इज इक्वल टू 30 डिग्रीज और b इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, तो बच्चों साइन a प्लस बी कितना होगा? ये हो जाएगा साइन 30 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज मतलब साइन 90 डिग्रीज विच इज 1। ठीक है, और साइन a प्लस साइन b कितना होगा? साइन 30 डिग्रीज प्लस साइन 60 डिग्रीज कितना होगा? तो साइन 30 डिग्रीज का वैल्यू आपको पता है, हाफ साइन 60 डिग्रीज √3/2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2। ऑफकोर्स 1 प्लस √3/2 और 1 अलग अलग नंबर्स हैं तो दोनों इक्वल तो नहीं है। उसी तरह कॉस ए प्लस बी में भी हम इन वैल्यूज को डाल के देख सकते हैं कि कॉस ए प्लस बी हो जाएगा कॉस 90 डिग्रीज विच इज 0, आपको पता होगा। और कॉस ए प्लस कॉस बी अगेन कॉस 30 डिग्रीज √3/2, कॉस 60 डिग्रीज 1/2, दोनों को ऐड कर दिया √3 प्लस 1/2, दोनों अलग है। तो सबसे पहले हमने ये स्टैब्लिश कर दिया कि भाई ये गलती अब कभी मत करना। साइन ए प्लस बी को साइन ए प्लस साइन बी मत लिखना, कॉस ए प्लस बी को कॉस ए प्लस कॉस बी नहीं लिखना। तो फिर लिखें क्या? कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, हम लोग वहां से शुरू करने जा रहे हैं। ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। अब आप किताब निकाल कर देखते हो उसके प्रूफ पे तो बड़ा इंटिमिडेटिंग सा प्रूफ है। एक सर्कल बड़ा सा बना रहता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ट्रायंगल्स में उनको तोड़कर फिर हम अलग अलग ट्रायंगल्स को डील करके फिर उनके लेंथ्स को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके हम लोग फाइनली आते हैं इस फॉर्मूला पे कि cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। बट आज जो मैं प्रूफ देने जा रहा हूं वो बड़ा ही सिंपल है। बस आपने अगर फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़ रखा है तो ये प्रूफ आपको समझ में आ जाएगा और बहुत बहुत सिंपल, चुटकी बजाते ये प्रूफ होगा। हम क्या करते हैं ना, दो यूनिट वेक्टर्स लेते हैं। तो अपना ये है y एक्सिस, ऑल राइट, ये है हमारा x एक्सिस। ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, एक यूनिट वेक्टर लिया हमने जो एंगल ए बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से, और एक दूसरा यूनिट वेक्टर लिया हमने जो एंगल माइनस बी बनाता है, मतलब बी क्लॉकवाइज बनाता है, उसी को माइनस बी बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, तो इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चे, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के? तो आपको पता होगा कि ये हो जाएगा cos a i कैप प्लस साइन a j कैप, और उसी तरह ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये हो जाएगा cos b i कैप माइनस साइन b j कैप, है ना। इतना तो आपको आ गया होगा अभी तक के। ट्रिगोनोमेट्री के भी अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं या फिजिक्स में भी अगर आपने कंपोनेंट्स वगैरह तोड़ा है तो ये तो आप कर लेते हो। ठीक है, इस वेक्टर का नाम हम दे देते हैं u और इस वेक्टर का नाम दे देते हैं हम v। तो बच्चों u डॉट v कितना होगा? u डॉट v ऑफकोर्स हमें पता है ना कि u डॉट v होता है मॉड u मॉड v कॉस दोनों के बीच का एंगल, इस केस में दोनों के बीच में a प्लस बी एंगल है दोनों वेक्टर्स के बीच में। ठीक है, जो कि हम सीधा cos a प्लस बी लिख सकते हैं क्योंकि मॉड u और मॉड v ये 1 है, क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर्स लिया था। शुरुआत ही हमने की थी कि दो यूनिट वेक्टर्स से, है ना। ठीक है,
तो u डॉट v इज सिंपली cos a प्लस b। u डॉट v को अगर हम कंपोनेंट वाइज निकालें, हमें पता नहीं कि अगर एक वेक्टर है x i कैप प्लस y j कैप और दूसरा वेक्टर है a i कैप प्लस b j कैप, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो सीधा ax प्लस by होता है ना, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करके उन्हें ऐड कर देते हैं। तो वो काम अगर हम यहाँ पे करें तो एक बार cos a cos b को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक बार साइन ए और माइनस साइन बी है, सो माइनस साइन ए साइन बी। ये भी हो सकता है u डॉट वी। अब u डॉट वी का कोई एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा ना, तो जरूर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल होंगे। a इज इक्वल टू b एंड a इज इक्वल टू c, देन b मस्ट बी इक्वल टू c। दैट मींस cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। बिना कोई एफर्ट लगाए हमने प्रूफ कर दिया है। ये बहुत क्लियरली इस वेक्टर डायग्राम से हमें दिखता है कि cos a प्लस b का एक्सपेंशन फॉर्मूला यही होना चाहिए। बट साइन ए प्लस बी, अच्छा ठीक है, साइन ए प्लस बी आने के पहले हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर जितने भी हमारे कम्युनिकेशन है आपके और हमारे बीच के, वो इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू हो जाता है। और टेलीग्राम चैनल पर हम अपने सारे क्लास नोट्स, माइंड मैप्स वगैरह देते हैं। इनफैक्ट इस लेक्चर के भी जो एनोटेशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, तो वहां पर इन चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हो। आपको अलग से नोट नहीं करना होगा। अगर नोट करते करते कुछ छूट जाता है तो आपके पास वो पहुंच जाएगा। और हमारे वेबसाइट www.anandmoney.com पर सारे मटेरियल का रिजर्वॉर है जिसका आप फ्री में एक्सेस करके फायदा उठा सकते हो। तो जरूर उठाओ, क्यों क्यों पीछे हटना। एनीवे, मैं बोल रहा था कि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसके लिए क्या किया जा सकता है। पहला तो क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। पिछले बार जो डॉट प्रोडक्ट लिया था वो आप खुद करके देखोगे, वो मैं नहीं करके दिखाऊंगा। मैं एक दूसरा तरीका दिखाता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट वाला करना, लेकिन खुद से। ऐसा नहीं कि हाँ हो जाता होगा, छोड़ दिया कि हाँ जब कभी करने की नौबत आ जाएगी तो हो ही जाएगा, ये नहीं सोचना, करके एक्चुअली देखना है। मैं क्या करूंगा ना, मैं बोलूंगा कि भाई साइन थीटा ये होता है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो साइन ए प्लस बी जरूर होगा कॉस पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी, जिसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2, अगर ब्रैकेट खुल जाए, माइनस ए माइनस बी, तो दैट बिकम्स कॉस पाई बाई 2 माइनस ए प्लस माइनस बी। ऐसा लिख सकते हैं। अब बच्चों बताओ, cos a प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता है, तो a की जगह हम अगर ऐसा पाई बाई 2 माइनस ए रख दें और b की जगह माइनस बी रख दें, तो सेम फॉर्मूला को यूज करके हम एक्सपैंड कर देंगे, है ना। क्या होता था, cos a प्लस बी होता था cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस ए cos माइनस b माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस ए साइन माइनस बी। तो cos पाई बाई 2 माइनस ए होता है साइन ए, cos माइनस बी होता है cos बी। 54 फॉर्मूलाज वन ट्रिक वाला वीडियो देखो जाकर, ये सब चीजें करा रखी है। माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस ए होता है cos ए, और साइन माइनस बी होता है माइनस साइन बी। तो माइनस साइन बी इसको प्लस बना देगा और साइन बी आ जाएगा। तो हमने इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को प्रूव कर दिया कि साइन ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला निकाल लिया, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला निकाल लिया। कॉस ए माइनस बी हो तो, साइन ए माइनस बी हो तो भाई कॉस ए प्लस बी का तो हमें फॉर्मूला पता है ना, तो कॉस ए माइनस बी को हम सीधा लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी, है ना। ए माइनस बी को ए प्लस माइनस बी लिख दिया, और अब कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया, जहां पे ए की जगह ए ही है बट बी की जगह माइनस बी है। सो दिस बिकम्स कॉस ए कॉस माइनस बी प्लस साइन ए साइन माइनस बी। और ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, कॉस ए कॉस माइनस बी कॉस बी ही होता है। इसके पहले के वीडियोस आपने देख रखे तो ये आपको समझ में आएगा। और सॉरी, कॉस ए प्लस बी में यहाँ पे माइनस होता था, तो माइनस साइन ए, और साइन माइनस बी माइनस साइन बी होता है, तो वो इसे प्लस बना देगा। तो आर फॉर्मूला फॉर कॉस ए माइनस बी बिकम्स कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। उसी तरह साइन ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस माइनस बी, सॉरी यहां वो बाद में मैं करूंगा, अभी ऐसा लिख देता हूं, प्लस माइनस बी विच इज साइन ए कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए
साइन माइनस बी। ठीक है, कैसे एक्सपैंड होगा ये हो जाएगा साइन ए कॉस माइनस बी, तो कॉस बी के इक्वल ही होता है, प्लस कॉस ए साइन माइनस बी जो है वो माइनस साइन बी होता है, तो साइन बी तो यहां आएगा बट इस प्लस को वो माइनस बना देगा, तो दैट मीन्स साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला ज्यादा तो हम साइन 15 डिग्रीज और साइन 75 डिग्रीज के वैल्यूज को निकालना चाहेंगे। अगर कोई दिक्कत है अभी तक फॉर्मूलाज डिराइव करने में तो आप थोड़ा सा रुक जाता हूं, आप थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा समझ लो, मैं पीछे ले जाके दिखा देता हूं आपको, है ना। कॉस ए, अच्छा चलो ऐसे लिख देते हैं ना, इसको समराइज करके लिख देते हैं, ए प्लस माइनस बी, है ना। ये क्या था, जब कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, ध्यान रखना कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, कॉस ए माइनस बी है तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। ये एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया, इसमें बल्कि दो फॉर्मूला इसके अंदर छुपे हैं, और जो दूसरा फॉर्मूला हमने डिराइव किया वो था साइन ए प्लस माइनस बी, इसमें जब प्लस के जगह प्लस ही रहता है, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, तो दैट मीन साइन ए प्लस बी में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, साइन ए माइनस बी में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। और अब इसको हम जा रहे हैं यूज करने आने वाले सवालों में। साइन 15 डिग्रीज को लिख सकते हैं साइन 45 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो 1/√2 cos 30 डिग्रीज √3/2 माइनस 1/√2 sin 30 डिग्रीज 1/2 विच इज √3 माइनस 1/2√2। कोई दिक्कत? अब कोई दूसरा स्टूडेंट है वो बोल सकता है कि भाई 45 माइनस 30 क्यों, मैंने साइन 60 माइनस 45 कर लिया, ये भी तो 15 डिग्रीज ही आने चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, ये करके देखते हैं, दिस शुड कम आउट टू बी साइन 60 डिग्रीज cos 45 डिग्रीज माइनस cos 60 डिग्रीज साइन 45 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा कितना, साइन 60 डिग्रीज √3/2 इंटू 1/√2 माइनस cos 60 डिग्रीज 1/2 साइन 45 डिग्रीज 1/√2 ऑल्सो कम्स आउट टू बी √3 माइनस 1/2√2। सेम ही वैल्यू आएगा। ऑफकोर्स आप कोई भी मेथड अप्लाई करो, मैथमेटिक्स की ब्यूटी यही है कि आपके पर्सनल अप्रोच पर हमारा फाइनल फैक्ट बदलता नहीं है, वो वही रहेगा नो मैटर आप उसको किधर से भी अप्रोच करो। ठीक है, साइन 75 डिग्रीज में क्या करते, 45 प्लस 30 कर देते, तो अगर साइन 75 की अगर हम बात करें तो वो होता है 45 प्लस 30, तो ये प्लस हो जाता प्लस हो जाता प्लस हो जाता, हो गया हमारा सॉल्व। √3 प्लस 1/2√2 इज साइन 75 डिग्रीज। कॉस 15 डिग्रीज, कॉस 15 डिग्रीज होगा कॉस साइन 90 माइनस 15 डिग्रीज विच इज साइन 75 डिग्रीज, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली कॉस 15 डिग्रीज की इक्वल हो गया, ये ऑटोमेटिकली cos 75 डिग्रीज की इक्वल हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला और tan a माइनस बी के फॉर्मूला को मैंने एक जगह यहां कंसाइजली लिख के रख दिया है। क्या करेंगे, tan a प्लस, देखो इसको अभी डिराइव करके दिखाता है, ठीक है, ध्यान से देखना। इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस माइनस बी बाय कॉस a प्लस माइनस बी विच इज व्हाट साइन, अच्छा साइन ए प्लस माइनस बी क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। दैट मीन्स अच्छा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर हम दोनों को सेम चीज से डिवाइड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम क्या करते हैं ना, कॉस ए कॉस बी चुनते हैं, तब हमारा हर एक टर्म जो वो टैन के फॉर्मेट में आ जाएगा, हमारे टैन का फॉर्मूला टैन के फॉर्मेट में डिराइव करते हैं। अच्छा, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। तो दिस इज साइन ए कॉस बी बाय, देखो ध्यान से, कॉस ए कॉस बी डिवाइड हो गया पूरे में, प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, और डिवाइड क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी होल डिवाइडेड बाय कितना, तो भाई कॉस ए कॉस बी, और कॉस ए कॉस बी तो हर चीज को डिवाइड कर ही रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, और कैसे हम भूल सकते हैं अपने
दोस्त cos A cos B को, जो कि हर जगह हमारे साथ था, तो यहाँ क्यों साथ छोड़ेगा? सो दिस बिकम्स, देखो cos B कैंसिल हो गया, sin A बाई cos A, tan A प्लस माइनस cos A कैंसिल हो गया, sin B बाई cos B tan B बाय, ये पूरा ही कैंसिल हो गया 1 और माइनस प्लस tan A sin A बाई cos A tan A sin B बाई cos B tan B, 1 माइनस प्लस tan A tan B। इसका मतलब क्या हुआ, जब tan A प्लस B है हमारे पास, तो दिस इज tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A tan B, और tan A माइनस B है तो tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A tan B। इज दैट क्लियर? आई होप इट इज। एक सवाल करके देखे क्या, 1 प्लस tan 22 डिग्रीज इंटू 1 प्लस tan 23 डिग्रीज इज इक्वल टू 2। कैसे कर सकते हो? देखो बच्चों, 22 और 23 के बारे में कुछ प्रॉपर्टी हमें यूज करनी होगी। हमें दिख रहा है कि ना हमें tan 22 डिग्रीज की वैल्यू पता है, ना हमें tan 23 डिग्रीज की वैल्यू पता है, बट 22 प्लस 23 होता है 45, और हमें tan 45 डिग्रीज की वैल्यू पता है, जो होती है कितनी? 1। तो आई एम गोइंग टू यूज दैट, tan 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 1। तो हम बोल सकते हैं कि tan 22 डिग्रीज प्लस 23 डिग्रीज इज इक्वल टू 1। अब tan A प्लस B कितना होता है? tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A tan B इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर इस डिनोमिनेटर को हम RHS में ले जाएं तो tan 22 डिग्रीज प्लस tan 23 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 माइनस tan 22 डिग्रीज tan 3 डिग्रीज। ठीक है, अब अगर इसको हम वापस से LHS में ले आए तो ये प्लस हो जाएगा माइनस से, तो दैट इंप्लाइज tan 22 डिग्रीज प्लस tan 23 डिग्रीज प्लस tan 22 डिग्रीज इंटू tan 23 डिग्रीज इज इक्वल टू 1। दोनों साइड हम 1 ऐड कर देते हैं, तो दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास आया 1 प्लस tan 22 डिग्रीज, और यहाँ से कॉमन ले लिया tan 23 डिग्रीज, तो हमारे पास फिर से बचा 1 प्लस tan 22 डिग्रीज इज इक्वल टू 2। और अब 1 प्लस tan 22 डिग्रीज अगर हम कॉमन ले ले, देख रहे हो, तो हमारे पास बचता है 1 प्लस tan 23 डिग्रीज इज इक्वल टू 2, और वी हैव प्रूव्ड द एक्सरसाइज दैट वी वांटेड टू प्रूव। क्या ये क्लियर हो? इस तरह के कुछ कुछ सवाल आएंगे जो घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे, आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि किन एंगल्स को हम कैसे बैठा सकते हैं, किन एंगल से क्या करामात कर सकते हैं, क्या कुराफात कर सकते हैं, ये फिगर आउट करना आपका काम होगा। ऑलराइट, tan A प्लस B प्लस C भी निकाला जा सकता है क्या? बिल्कुल निकाला जा सकता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan A प्लस B प्लस C। अब A प्लस B को एक एंगल जैसे हम कंसिडर करें, तो ये हो जाएगा tan A प्लस B प्लस tan C बाई 1 माइनस tan A प्लस B tan C। अब tan A प्लस B को हम फर्दर खोल दें, तो दैट इज tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A tan B प्लस tan C बाई 1 माइनस tan A प्लस B को खोल देते हैं, tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A tan B इंटू tan C। अब इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो आप देखोगे ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा tan A प्लस tan B प्लस tan C। tan C इससे अब मल्टीप्लाई हो रहा है, एलसीएम ले रहे हैं 1 माइनस tan A tan B को, और फिर माइनस tan A tan B tan C, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A tan B, और वो तो डिनोमिनेटर में भी आएगा ना, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A tan B, वो कैंसिल होने वाले हैं, मैं उसे लिख ही नहीं रहा हूँ, पहले ही कैंसिल कर दे रहा हूँ। और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने पर आता है हमारे पास 1 माइनस tan A tan B, तो 1 से मल्टीप्लाई हो ही गया, और बचे क्या, माइनस tan A tan C माइनस tan B tan C। तो ये होता है हमारे पास tan A प्लस B प्लस C का फॉर्मूला, जो कि याद रखना पड़ेगा आपको, tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan A tan C। ऑलराइट, ठीक है, tan 15 डिग्रीज क्या होगा, कैसे निकालेंगे? वही करते हैं जो हम करते आ रहे हैं, tan 45 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज, 60 माइनस 45 आप खुद से करके देखोगे सेम चीज आता है कि नहीं। तो दैट इज tan 45 डिग्रीज माइनस tan 30 डिग्रीज बाई 1 प्लस tan 45 डिग्रीज tan 30 डिग्रीज। तो ये आता है हमारा 1 माइनस 1 ओवर रूट 3 बाई 1 प्लस 1 इंटू 1 ओवर रूट 3, दैट इज रूट 3 माइनस 1 होल बाई रूट 3
डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1 होल बाई √3 कैंसिल हुआ, हमें रैशनलाइज कर देना है बस। सो √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1 कैसे रैशनलाइज करेंगे? √3 माइनस 1 हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो नीचे हमारे पास बचेगा 2 है ना, √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 माइनस 1 2, और ऊपर हमारे पास बचेगा √3 माइनस 1 होल स्क्वायर, सो दैट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 √3 बाई 2, 4 माइनस 2 √3 बाई 2, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 माइनस √3। क्या ये बात क्लियर है? tan 75 डिग्रीज कैसे निकालेंगे? तो आप इधर इसको tan 45 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज करके निकाल दो उसी फॉर्मूला से, या एक और दूसरी चीज दिखाता हूं मैं। क्या? tan 75 डिग्रीज को लिख सकता हूं मैं tan 90 माइनस cot 90 माइनस 75 डिग्री, so cot 15 डिग्रीज which is 1 by tan 15 डिग्रीज। tan 15 डिग्रीज अभी हमने निकाला था 1 by 2 माइनस √3, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, तो 2 प्लस √3 बाई 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 बाई 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, 2 प्लस √3 बाई 4 माइनस 3 विच इज 2 प्लस √3। कितने सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ, इतने सीनियर बच्चों को इतने स्टेप्स नॉर्मली लिख के नहीं बताने चाहिए, एक आध बार मैं बता दे रहा हूँ, बट इसकी आदत मत बनाना। 2 प्लस √3 क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? ऑल राइट, एक आध दो एक्सरसाइज करते हैं और फिर हम लोग खत्म करते हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज। सो tan पाई बाई x प्लस 4, तो tan पाई बाई x, सॉरी पाई बाई 4 प्लस x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan x, जिसे हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 होता है पाई होता है 180 डिग्रीज, पाई बाई 2 90 डिग्रीज, पाई बाई 4 45 डिग्रीज, तो tan 45 डिग्रीज 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस, ये तो 1 ही है, तो 1 इंटू tan x 1 माइनस tan x, वी हैव प्रूव्ड दिस। और उसी तरह हम अगर इसमें हम cot पाई बाई 4 प्लस x करें, तो ये क्या आना चाहिए बच्चों? तो ये आ जाएगा, इसको चलो हम लोग खुद से करके देखते हैं। दिस इज 1 बाई tan पाई बाई 4 प्लस x, तो ये रेसिप्रोकल आएगा जो अभी हमने जस्ट निकाला, दिस विल कम आउट टू बी 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x है। देखो यहाँ पे आया था 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x, तो इसका रेसिप्रोकल आएगा 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। आई होप ऑल दिस इज क्लियर। कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज का बेसिक्स मैंने आपको बता दिया है। इतने को अगर आप समझ गए हो, अगर आपने एक्चुअली फॉलो थ्रू किया है एक एक चीजों को, नहीं किया तो दोबारा देख लेना, बट समझ लेना, इतनी चीजें अगर समझ में आ गई हैं तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला जहां पे भी लगेगा आप उसको सॉल्व कर पाओगे, आप फेमिलियर फील करोगे, कभी भी आउट ऑफ प्लेस नहीं लगोगे। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेस करने, तरह तरह के प्रॉब्लम्स अभी इस पे आने हैं जो कि आपको करना पड़ेगा इस पे एक्सपर्ट बनने के लिए, बट इसका यूज करने के लिए आई थिंक यू आर केपेबल एनफ नाउ। अगर आपने समझा हर चीज को, कोई चीज नहीं समझ में आई मुझे कमेंट करके बताओ, मैं हर चीजों का रिप्लाई करूंगा, हर बातों का रिप्लाई करूंगा, जो भी आप पूछते हो मैं कोशिश करता हूं कि आप तक वापस रिवर्ट कर पाऊं, यहां नहीं तो इंस्टाग्राम, नहीं तो टेलीग्राम, कहीं ना कहीं मैं कर ही दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे और वीडियोस आने वाले हैं बहुत सारे।